द कोल्ड विदिन 1960 के दशक में अमेरिकी कवि जेम्स पैट्रा किनी के द्वारा लिखी गई एक कविता है। कविता अपने पब्लिकेशन के बाद से ही लगभग 5 दशकों में अनगिनत चर्च, बुलेटिन, वेबसाइट, सेमिनार्स, कई सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपरों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। हालांकि कविता काफ़ी सरल है पर काफ़ी पावरफुल भी है। पॉइंट ने बताया है कि कैसे इंसान के पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व धारणा उसे दूसरों की मदद करने से रोकता है। छोटे छोटे तुच्छ विचार लोगों के बीच भेदभाव का कारण है। यह कविता समाज के लिए एक दर्पण के समान है जो बताती है कि कैसे समाज कलर, लैंग्वेज, जात पात, धर्म, किसी के आर्थिक स्थिति और ना जाने कई कारणों के आधार पर यह बटा हुआ है। लोग अपने दिमाग में दूसरों के प्रति पूर्व धारणा के चलते दूसरों के लिए कुछ करने में इच्छुक नहीं है। जहाँ तक मैं बात करूँ इस कविता की, तो कविता कड़ाके की ठंड के मौसम में संयोग से फंसे 6 लोगों के साथ यह शुरू होता है। प्रत्येक के पास लकड़ी का एक लॉग है यानी कि स्टिक है और वे लोग आग के सामने बैठे हुए हैं और वह आग लकड़ी के अभाव में किसी भी समय बुझने वाली है, लेकिन कोई भी अपने पास रखे उस लॉग को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। जिंदा रहने के लिए उन लोगों को ज़रूरत था कि वो आग में अपने पास रखे उस लॉग को यानी कि उस लकड़ी को डालें, पर कोई भी ऐसा करने में इच्छुक नहीं था। सबके पास ऐसा न करने के लिए कारण था। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold, each one possessed a stick of wood, और so the story is told। फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि 6 लोग संयोग से एक ऐसे स्थान में फंसे हैं जहाँ अंधेरा और ठंड है। यहाँ पे हैपेनस्टांस का मतलब हो गया संयोग से और ब्लिक का मतलब ठंड। ईच वन पॉजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड, और प्रत्येक के पास एक लॉग है। लॉग का मतलब होता है लकड़ी या लक्कड़, लकड़ी का टुकड़ा। और सो द स्टोरी इज़ टोल्ड, और इस तरह से कहानी सुनाई जाती है। दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, यानी कि वह आग जो वहाँ पे मौजूद 6 लोगों को इस कपकपाती ठंड से बचा सकती है, लेकिन वह आग भी जो है लकड़ी के अभाव में बुझने वाली थी। जिंदा रहने के लिए यह ज़रूरत था कि वहाँ पे मौजूद वो लोग अपने पास जो रखे लॉग है उसे वो आग में दे दे। द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर ही नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक। पहला व्यक्ति आग में लॉग डालने से पीछे हट गया क्योंकि वह एक वाइट लेडी, वह एक श्वेत महिला थी और वह नहीं चाहती है कि उसके आग में लॉग को डालने से यानी कि लकड़ी को डालने से जो है ब्लैक पर्सन को, किसी अश्वेत व्यक्ति को फ़ायदा हो, क्योंकि वो पाती है कि उस समूह में एक ब्लैक पर्सन भी है। सो यहाँ पे एक वंशीय भेदभाव को बताया गया है कि वह लेडी जो है नहीं चाहती है कि उसके लॉग के आग में डालने से उस ब्लैक पर्सन को बेनिफिट हो। The next man looking across the way saw one note of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch। अगला आदमी उस आग में अपना लॉग डालने का तो वो सोचता है, लेकिन पाता है कि बाकी आदमी उसके धर्म संप्रदाय का नहीं है, यानी कि उसके धर्म के संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता है। इस तरह से यह विचार जो है उसे आग में लॉग डालने से रोक देता है। यहाँ पे धार्मिक असहनशीलता को दिखाया गया है जिसकी वजह से अपने से दूसरे धर्म वाले को मदद करने के लिए वह व्यक्ति तैयार नहीं है। द थर्ड वन सैट इन टैटेड क्लोथ्स ही गैव हिज कोट अ हिच, व्हाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द एडल्ट रिच। तीसरा एक गरीब आदमी था जो कि उसके पहने पुराने और फटे कपड़ों से पता चल रहा था। टैटेड का मतलब होता है फटा हुआ। ही गैव हिज कोट अ हिच, वह अन्य के तुलना में अधिक ठंड महसूस कर रहा था और ठंड के चलते वह अपने कोट को सिकोड़ा, पर यह उसे गर्म रख पाने में पर्याप्त नहीं था। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द एडल्ट रिच, उसका सोचना है कि अमीर लोग आलसी बेपरवाह होते हैं, इसलिए वह अपना लॉग आग में डालने के लिए तैयार नहीं है। उस आदमी का रवैया अमीर आदमी के प्रति समाज में व्याप्त ऊंच नीच को दर्शाता है। द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर। कतार में बैठा अगला आदमी एक धनी आदमी था
जो अपने एकत्र किए धन के बारे में सोच रहा था। एंड हाउ टू कीप वॉट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। आग बुझने की चिंता के बजाय वो तरीकों के बारे में सोच रहा था कि कैसे अपने संचित धन को गरीब लोगों के पहुंच से दूर रखा जाए। उसके अनुसार गरीब लोग बेकार और उद्देश्यहीन होते हैं। यहाँ पे शिफ्टलेस का मतलब हो गया उद्देश्यहीन, एमलेस। द ब्लैक मैन्स फेस बी स्पोक रिवेंज एज द फायर पास फ्रॉम हिज साइट। अगला आदमी एक ब्लैक पर्सन था, एक अश्वेत था, जो कि श्वेत लोगों के प्रति क्रोध और बदले की भावना से भरा हुआ है। फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। उसके पास यह मौका है कि वह श्वेत आदमी से रिवेंज ले, यानी कि बदला ले सके, और इसलिए वह आग में लॉग को नहीं डालने का निर्णय करता है। द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉल ऑन ग्रुप। यहाँ पे इस ग्रुप को फॉल ऑन कहा गया है, यानी कि होपलेस, आशाहीन, कि इस निराशाजनक ग्रुप का जो आखिरी आदमी था वो भी काफ़ी सेल्फिश था। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, और वह बदले में बिना कुछ पाए किसी के लिए कभी कोई सहयोग नहीं किया था। वह दूसरों के लिए वेट कर रहा था सिवाय खुद से कुछ करने का। गिविंग ओनली टू दोज हु गैव वॉच हाउ ही प्लेड द गेम। वह अपना लॉग आग में रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा नहीं किया है। देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टिल हैंड्स वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सीन। फाइनली पोइट कविता का निष्कर्ष की ओर चलते हुए बताते हैं कि अंत में आग लकड़ी के अभाव में बुझ जाती है और प्रत्येक मर जाते हैं। तो दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट। तो इस तरह से यह ठंड का मौसम उसके मौत का कारण नहीं था। इससे तो आसानी से वो एकजुट होकर सामना कर सकते थे, सरवाइव कर सकते थे। दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। उनके दिल में जो कोल्डनेस थी, यानी कि जो यहाँ पे कोल्डनेस जो है उसके द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति, इसका प्रतीक है यहाँ पे। उसके चलते जो है वही उसके मौत का कारण बनाया, वही उसे जो है मौत की ओर ले गया। आई होप ये कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।